चलो आज का टॉपिक है हिडन गुडविल, ठीक है ना। चलो हिडन गुडविल को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप्स। कितने स्टेप होते हैं? 3। ये 3 स्टेप है, पहले मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर समझाने के लिए मेरे पास 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4। जरा आ जाओ। स्टेप नंबर 1, और ये बहुत ईजी है, देखो इधर। स्टेप नंबर 1, न्यू पार्टनर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। जो न्यू पार्टनर का शेयर होगा ना, उसे रेसिप्रोकल कर देना। सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या कर देना? उल्टा। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4 तो क्या कर दोगे? 4/1। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5 तो क्या कर दोगे? 5/1। क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन होगी और न्यू पार्टनर का शेयर भी। तो मैं एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन के साथ बताया जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 36 जिसके पास है, ठीक है, वरना वो स्क्रीनशॉट ले लेगा क्वेश्चन का। चलो, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं? 2। निशान बुक बीच में रख। हेमंत और निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म। रेशो दी हुई है 3:2। देयर कैपिटल वर 1,60,000 एंड 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। 2 कैपिटल दी हुई है, 1,60,000 और 1,00,000। दे एडमिट सोमेश। तो पहले तुम्हें ये पता लगाना है कि जो न्यू पार्टनर है वो कौन है? सोमेश। आगे आ जाओ। डेट से कोई लेने देना नहीं है, वो कब आया? न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है? 1/5। और सोमेश ब्रोट 120 एज इज कैपिटल। बताओ कितनी कैपिटल लेके आया है? 1,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो भाई इधर, अब वैसे तो चैप्टर नंबर 2 भी तुमने करा हुआ है, वहाँ पे भी तो गुडविल निकालते थे। अब तुम्हें कैसे चलेगा बोर्ड में कि क्या है? देखो कोई मेथड मेंशन नहीं है आगे। तो जब कोई मेथड नहीं होता, जैसे एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, तो उसे क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं? हिडन। तो चलो पहला स्टेप पे आ जाओ। पहला स्टेप क्या है? न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो पहले बताओ न्यू पार्टनर कौन है? सोमेश। कौन है? सोमेश। इधर देखो, पहला स्टेप मैं यहाँ सीधा अमाउंट लिखूँगा, ठीक है ना, फिगर में। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी दी हुई है? 1,20,000 इंटू, देखो इधर, न्यू पार्टनर कैपिटल लिख दिया इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। तो बताओ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 5/1। उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 6 लाख। तो बताओ स्टेप नंबर 1 का आंसर कितना आया? 6 लाख। सिंपल सा है, ठीक है भाई। आओ जी, अब पहले मैं तुम्हें स्टेप 2 पढ़ के बता दूँ। इधर देखो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। अब कुछ बच्चे ना न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस करना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है न्यू पार्टनर कैपिटल ऊपर था, नीचे से ओल्ड है। तो ध्यान रखना, स्टेप नंबर 2 में दोनों है, ओल्ड भी है और न्यू भी है, ठीक है जी। प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट आइटम। डिस्ट्रीब्यूट आइटम तुम्हें अच्छे से आते हैं, एक बार रिवाइज कराता हूँ। एनी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल। सर आपने इसके आगे प्लस और माइनस क्यों लिखा है? तो देखो इसका कारण, जो टॉप 2 वाले हैं वो प्लस और जो लास्ट 2 वाले हैं वो क्या करेंगे? माइनस। हाँ जी, टॉप 2 प्लस, लास्ट 2 माइनस। पर इनका होना जरूरी नहीं है। किसका? डिस्ट्रीब्यूट आइटम का और रिवेशन के प्रॉफिट और लॉस का। अच्छा, रिवेशन प्रॉफिट और लॉस का आगे भी प्लस माइनस है, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। पर ध्यान रखना इन दोनों का होना जरूरी नहीं है, होगा तो लिखेंगे वरना ड्रॉ। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ढूंढूंगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल। देखो क्वेश्चन में दी हुई है हेमंत और निशांत की कैपिटल कितनी दी हुई है? 1,60,000 और 1,00,000। तो देखो इधर दूसरा स्टेप, पहले ओल्ड पार्टनर कैपिटल देखिए शाम 1,60,000 प्लस 1। बताओ न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड होगी? यहाँ पे होगी। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है? 1,20,000, ठीक है जी। अब देखो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, क्या कोई पूरे क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट आइटम आया था? नहीं। तो मैंने तुम्हें पहले कहा था डिस्ट्रीब्यूट आइटम का होना जरूरी नहीं है। फिर क्या था? रिवेशन का प्रॉफिट और लॉस, वो भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये वाला स्टेप भी हो गया। तो सिर्फ मैंने क्या करा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर, बस। और वो पीछे जो लिखा हुआ है तुम्हें पेपर में वही लिख के आना। इसको पकड़िए एक बार, ये आ जाएगा 380। कितना आ जाएगा? 380। आगे इधर देख लें। स्टेप नंबर 3 बहुत इजी है। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। बताओ स्टेप 1 में कितना आया था? 6 लाख और स्टेप 2 में 3,80,000। तो मेरा आंसर आ गया 2,20,000। ये है हिडन गुडविल। क्या है? हिडन गुडविल। सर जी बस छोटे छोटे से स्टेप हैं और स्टेप 3 तो बहुत ईजी है। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है भाई। तो 6 लाख माइनस 380 कितना होता है? 2,20,000। ये मेरा हिडन गुडविल है। क्या है? हिडन। तो मैं तुम्हें एक और प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 37। जरा स्टेप नंबर 1 पे बताओ। स्टेप नंबर 1 था क्या? देखो इधर, मैं पहले ये पेज ही फाड़ लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें साथ साथ रिवाइज भी कराता हूँ, ठीक है ना। इस पेज को फाड़ लेते हैं। चलो इसको ऊपर रख के करते हैं। चलो
अब मैं तुम्हें इलिस्ट्रेशन में 37 कराऊंगा, इन सबको फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पर पेपर में तुम्हें ये पूरे पूरे लिख के आने हैं, ठीक है ना। चलो 37 को पढ़ते हैं पहले एक बार। आ जाओ। अबे एंड बीना आर पार्टनर्स। पहले तो वो बंदा स्क्रीनशॉट ले लेगा जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अबे एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन। बताओ नया पार्टनर कौन है? चेतन। कितने शेयर के लिए आया है? 1/4। कितने शेयर के लिए आया है? 1/4। और चेतन ब्रिंग कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। 2 लाख की उसकी कैपिटल है और 1/4 उसका क्या है? शेयर। आगे, वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 5,40,000 और लाइबिलिटी दी हुई है 1 लाख। कह रहा है गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। कह रहा है भैया गुडविल की एंट्री पास करो। अब गुडविल का अमाउंट भी तो होना चाहिए। अगर ऊपर गुडविल का अमाउंट नहीं दिख रहा तो कौन सी गुडविल होती है? हिडन। कौन सी गुडविल होती है? हिडन। तो ये देखो भाई, शाम इधर देख लो तो। चलो पहले स्टेप नंबर 1 को, न्यू पार्टनर। पहले तो क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कौन है? चेतन। न्यू पार्टनर की कैपिटल, चेतन कितनी कैपिटल लेके आया है? 2 लाख। कितनी लेके आया है? 2। इधर देखो स्टेप नंबर 1, 2 लाख। ये मेरी न्यू पार्टनर की कैपिटल है, ठीक है ना। ये मैंने इधर लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है ना। इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। पहले बताओ चेतन का शेयर कितना था? 1/4। उसे रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 4/1। पहले बताओ पहला स्टेप ओके है, सब चीज़ न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन होगी, बस उसके शुरू क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल। इधर देखो अब सर जी, इधर स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 मैंने भी तुम्हें क्या सिखाया था? ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट आइटम और प्लस माइनस रिवेशन का प्रॉफिट और लॉस। इसमें किसका होना कंपलसरी नहीं है? डिस्ट्रीब्यूट आइटम और रिवेशन का प्रॉफिट और लॉस। सर जी इधर अब जो मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, चला मुझे चेक करके बताना, यहाँ पे तुम्हें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दिख रही है अबे और बीना की? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो थी हेमंत और निशांत की। क्या इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रही है अबे और बीना की कैपिटल? नहीं। अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल का तो होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे तो है ही नहीं। तो देखो इधर देखो, ये है लास्ट। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दिख रही है तो फिर तुम्हें ओल्ड पार्टनर कैपिटल की जगह ये यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये कब यूज़ करना है? इफ़, तो मैंने तुम्हें 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिया, अभी 4 और करा रहा हूँ। इफ़ ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज़ नॉट गिवन, प्रेफरेबल यही है ऊपर वाला। ये वाला कब प्रेफर करना है? जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। आगे सारा फॉर्मूला वही है। देखो ओल्ड की जगह ये आ गया, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखो इधर न्यू पार्टनर कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट आइटम, रिवेशन का प्रॉफिट और लॉस। पूरा फॉर्मूला स्टेप नंबर 2 सेम है। बताओ मैंने किसको हटा दिया? ओल्ड। ओल्ड की जगह कौन आ गया? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये कब करना है? जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होगा। तो देखो तुम्हारे क्वेश्चन में पक्की बात है फिर एसेट गिवन होगी। ये रही एसेट कितनी दी हुई है? 540 और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख। तो देखो इधर ओल्ड पार्टनर की जगह आएगा टोटल एसेट मतलब 5,40,000 माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखो तुम्हें वो ऊपर लिख के आना है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल। ये हो गया। अच्छा ये सिर्फ मेरा अभी क्या हुआ है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल की जगह आया प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल। चेतन कितनी कैपिटल लेके आया था? 2 लाख। पूरे क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं है और पूरे क्वेश्चन में रिवेशन का प्रॉफिट लॉस भी नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 भी हो गया। जरा ये चेक कर लेते हैं। बताओ 540 में से 1 लाख या कितना है? 440। 440 और 2 लाख कितने होते हैं? 46। लो जी हो गया। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है? इधर स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। 8 लाख में से 640 गए तो कितना आएगा? 160 हुए। इधर अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए। देखो एक में मैंने यूज़ करा ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अब जब ओल्ड पार्टनर नहीं था मैंने क्या यूज़ करा? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। आ जाओ आगे, एक और क्वेश्चन। कम से कम 4 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो 2 हुए हैं। अब इसमें तुम जवाब दोगे, ठीक है भाई। 38 पे आ जाओ। 38 में क्या है? जिसके पास क्वेश्चन है पहले तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट। तुम्हें दी हुई है बैलेंस शीट। कह रहा है किसको एडमिट कर रहा है? जेड को। किसको एडमिट कर रहा है? जेड। कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/5। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 50। कह रहा है एंट्री पास करो गुडविल की। किसकी एंट्री पास करो? गुडविल। अब भाई गुडविल की एंट्री तो मैं तब पास करूँगा जब मेरे पास पूरे क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट होगा। तो अगर गुडविल का अमाउंट नहीं है तो कौन सा केस होता है? हिडन गुडविल। क्या होता है? हिडन। तो जल्दी बताओ स्टेप नंबर 1। इधर देखो न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो बताओ न्यू पार्टनर पहले कौन है? जेड। कौन है? जेड। निशान जी बोल लो। जेड। हाँ भाई न्यू पार्टनर कैपिटल, जेड की कैपिटल कितनी है? 4। कितनी है? 50। अब तुम बोलोगे तो मैं लिखूंगा, ठीक है जी। इधर देखो एक सेकंड, इलस्ट्रेशन नंबर 38।
हाँ जी, पहला पॉइंट, न्यू पार्टनर कौन था, जेड, और उसकी कैपिटल कितनी है 50। इन टू में रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो उसका शेयर दिया हुआ है उसे उल्टा कर दो। शेयर कितना दिया हुआ है 1/5, तो क्या हो जाएगा 5/1। निशाम भैया मुंह में पान है तो थूक दो, क्योंकि आपने बोलना है। 2.5 लाख कितना आ गया 2.5। आ जाओ स्टेप नंबर 2। अच्छा अब क्वेश्चन ये है, तुम्हें पता है स्टेप नंबर 2 में तुम्हें चूज़ करना होता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो इधर, अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कैपिटल गिवन है, सुन ले, तो तुम यही यूज़ करोगे। जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल नहीं होगा तो यूज़ करना है। अब देखो इधर, इधर सुन लो सर जी, इस क्वेश्चन में ना दोनों लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं, दोनों। तो जो बेवकूफ़ होता है वो तो ये प्रेफर करता है टोटल एसेट वाला। देखना, पहले तुम यहाँ पे टोटल एसेट करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी ढूंढोगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली लायबिलिटी ढूंढोगे, पूरा टाइम वेस्ट करोगे। तो मैंने तुम्हें कहा था तुमने ये कब यूज़ करना है, जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल गिवन ना हो। तो ये देखो, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल दी हुई है, एक्स और वाई ओल्ड है, उनकी कैपिटल दी हुई है सीधा 48 और 32। तो जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल गिवन है तो फिर ये ऊपर वाला ही लगाना है। बच्चों को यही कन्फ्यूजन होती है, ये वाला कब लगाना है, जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल, चलो भाई इधर ओल्ड पार्ट, इधर देखो ये वाला तब लगाना है जब ओल्ड पार्टनर गिवन ना हो। देखो ओल्ड पार्टनर दी हुई है तो पहले मैं वही यूज़ करूँगा। ओल्ड पार्टनर पहले आ जाओ, एक्स और वाई, एक्स की कितनी है 48 और वाई की कितनी है 32। तो देखो वही वाला यूज़ करूँगा, ओल्ड पार्टनर वाला। पहले की थी 48,000, अगले की थी 32,000। राघव इधर देख ले क्वेश्चन की तरफ। फिर है प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल जेड कितनी थी 50,000। अब तुम्हें मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूट आइटम, कौन मिलेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट आ गई है। क्या आ गई है, बैलेंस शीट। डिस्ट्रीब्यूट आइटम क्या होती है, 4। ढूंढो जरा एसेट में, यहाँ तो एक मिल गया। एसेट साइड में देखो सबसे लास्ट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टॉप 2 लास्ट 2, लास्ट 2 का मतलब माइनस, कितना माइनस करेंगे 15,000। ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट आइटम जिसको याद नहीं है वो सीक्वेंस में पहले लिख लेंगे। आगे आ जाओ, इधर लाइबिलिटी में आ जाओ, कोई डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, टॉप 2 लास्ट 2, टॉप 2 है, टॉप 2 है तो क्या करेंगे प्लस, एक 60,000 और एक 25,000। ये था पूरा फुल प्लेस क्वेश्चन, 60,000 और 25। अच्छा फिर क्या आता है, रिवर्सिंग का प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस रिवर्सिंग का जिक्र नहीं है, तो यहीं पे रोक देंगे। इधर देखो अब 48 और 32 कितने होते हैं 80, 80 और 50 कितने होते हैं 31, 31 में 15 गए, एक 15, एक 15 में 60,000 जोड़ियो, एक 75, एक 75 और 25 2 लाख। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, 2.5 लाख माइनस 2 लाख। हेड एंड गुडविल कितना आ गया 50। तो पहले बताओ ये ओके। अच्छा सर यहाँ पे क्या बोला फॉर्मूला यूज़ होता है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल, बिल्कुल हो सकता है। देखो करके देखो, टोटल एसेट ये रही, एक्सटर्नल लायबिलिटी ये रही, तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये कभी प्रेफर नहीं है। अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर दी हुई है कैपिटल तो फिर वही यूज़ करो, वो सिंपल है। देखो 48 और 32, क्यों ये भुड़पंगे कर रहे हो कि फालतू में पहले ये प्लस करो फिर यहाँ पे वो माइनस करो, ये चीज़ें बेकार है, ठीक है ना। वो तभी यूज़ करना है जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कैपिटल गिवन ना हो। आज अगला 39, ये चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इनफ होते हैं, ठीक है ना। इधर देखो, चल भाई निशाम तैयार हो जा बोलने के लिए। बैलेंस शीट दी हुई है, हरी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है 1/4, कैपिटल कितने लेके आ रहा है 2 लाख। तेरे से भी पूछूंगा, एक स्टेप ये, एक स्टेप और तीसरा स्टेप तू बताएगा, फिर इससे पूछूंगा एंट्री। इधर देखो, हाँ भाई पहले तो देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सुना हिशाम, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर कैपिटल पता कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है 2 लाख। आओ जी क्वेश्चन में 39, पहला न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है 2 लाख, उसके बाद जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसे क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो पहला स्टेप तो सबसे इजी है, बट न्यू पार्टनर कैपिटल और रेसिप्रोकल दोनों ही गिवन होते हैं। अच्छा अब स्टेप नंबर 2 है जहाँ पे मुझे ये डिस्कस करना होता है ये वाला लगाना है या ये वाला, बस। अब चेक करो क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कैपिटल गिवन है तो ये लगाऊंगा, नहीं होगा तो ये। तो यहाँ पे देखो ओल्ड पार्टनर बैलेंस शीट गिवन है तो ये रहा गिवन है, तो हम कौन सा वाला लगाएंगे ऊपर वाला ही। ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितनी है 2 लाख और 2 लाख। इधर देखो पहले मैंने ओल्ड पार्टनर जोड़ी 2 लाख प्लस 2 लाख। अब न्यू पार्टनर कैपिटल वो भी कितनी लेके आया 2 लाख। लो जी तीसरा बंदा भी कितनी लेके आया है 2। अच्छा बैलेंस शीट है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट आइटम में मिलेगा। जरा एसेट में देखना कोई है, ये रहा गुडविल। क्या है गुडविल, गुडविल टॉप 2 में लास्ट 2 में, लास्ट 2। तो क्या करेंगे माइनस, गुडविल कितना दिया हुआ है 80,000, लास्ट 2 है तो क्या करेंगे माइनस। यहाँ आ जाओ जनरल रिजर्व, और कोई है जनरल रिजर्व के अलावा, रिजर्व किस में आता था टॉप 2, टॉप 2 मतलब प्लस कितना है 1 लाख। इधर देखो
2 4 6, 6 और 1 7, 7 लाख में से 80,000 जाएंगे तो कितना आएगा 6,20,000। तीसरा स्टेप नंबर 1 कितना है 8 और स्टेप नंबर 2 कितना है 6,20,000। तो बताओ कितना आ गया 1,80,000। तो पहले बताओ यहाँ था ओके, ये सारा क्या था हिडन गुडविल, क्या था हिडन। चलो हमने ये 3 स्टेप तो डिस्कस कर लिया और मैंने 4 क्वेश्चन भी कर लिए। तो एक बार फिर देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। फिर स्टेप नंबर 2 में चॉइस होती है ये या ये। तो अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कैपिटल गिवन है तो ऊपर वाला, ओल्ड पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है तो नीचे वाला। बस पहला है बंदा ही चेंज है, बाकी सारा आगे सेम है। ठीक है भाई। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। अब तुम्हें मैंने ये बोले जो 2 नोट है ये समझाने हैं, ठीक है ना। इधर देख ले सर जी, हिडन गुडविल मीन्स गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर क्वेश्चन में हिडन गुडविल है तो इसका मतलब होता है गुडविल वो कैश में नहीं लेके आया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पहला। तो देखो इधर, तो इसका मतलब क्या होता है सर, अगर गुडविल नहीं लेगा तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्योंकि जब वो गुडविल लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब वो गुडविल नहीं लाता है तो वो क्या आता है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। क्या आता है, करंट। आगे ये बोल, हिडन गुडविल जो तुम्हारी निकली है उसको बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। क्या बोलते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। अब बताओ अगर गुडविल की लाइन में फर्म वर्ड होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद न्यू पार्टनर शेयर। ये 2 पॉइंट याद रखना। क्या क्या है, एक बार रिपीट करना। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, ओ इधर देख ले, हिडन गुडविल का मतलब गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। और हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल ऑफ द फर्म। जब गुडविल की लाइन में फर्म वर्ड होता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, न्यू पार्टनर के शेयर से। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब इन दोनों का यूज़ करना बता रहा हूँ जो मैंने 4 क्वेश्चन करे। इधर देखो शाम, इधर देखो, इधर ये जो 2,20,000 थी ये क्या थी, हिडन गुडविल। क्या थी, हिडन। हिडन गुडविल को क्या बोलते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। तो तुम्हें पहले न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यू पार्टनर का शेयर था 1/5। इधर देखो भाई, एस शेयर ऑफ गुडविल, इधर देख लियो 2,20,000 का 1/5 44,000। तो गुडविल का अमाउंट 220 नहीं है एंट्री के लिए, गुडविल का अमाउंट कितना है 44। यहीं बच्चा मरता है, वो 220 को बांटा था। हिडन गुडविल का मतलब होता है गुडविल ऑफ दी फर्म। फर्म का मतलब होता है न्यू पार्टनर शेयर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1/5 ही रहेगा, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है ना। चलो इधर मैंने बताया था अगर गुडविल नहीं लाता तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, एस करंट अकाउंट डेबिट। एक खरीदा टू एच कैपिटल और दूसरा था निशान टू निशान कैपिटल। तो ज़रा क्वेश्चन में वापस आ जाना एक बार। ओ सर जी ये ध्यान रखियो, अगली क्लास में अगर वो 3 क्वेश्चन और ये नहीं हुए मैं एंट्री नहीं लूँगा, ध्यान रखियो। इधर देख लो, तू इधर आ, देखो इधर क्वेश्चन में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं बता, तो उस केस में ओल्ड ही क्या होती है, सेक्रीफाइस। 3:2 में ही बांटेंगे। तो देखो 44 को 3:2 में बांटूंगा तो आएगा 26,400। एंट्री समझ ले, 44 को बांटा है 26,400 और 17,600 किस में बांटा है, 3:2। देखो ओल्ड रेशो तो है ही है, पर अगर सेक्रीफाइस क्वेश्चन में नहीं होती तो ओल्ड ही क्या होती है, सेक्रीफाइस। ठीक है। अगला चल भाई, अगली एंट्री के लिए आ जा तू। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल ऑफ दी, हाँ एक तो वो होता है गुडविल कैश में नहीं है, और एक का मतलब क्या होता है, गुडविल ऑफ दी फर्म। पहले मुझे उसके न्यू पार्टी के शेयर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे चेतन आया था तो देखो चेतन शेयर ऑफ गुडविल, इतना करके मत छोड़ देना, ये वर्किंग नोट है, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। मेन एंट्री आंसर एंट्री है चेतन शेयर ऑफ गुडविल 1,60,000 इंटू में 1/4। तो गुडविल का अमाउंट 1,60 नहीं है, गुडविल का अमाउंट कितना है, 40,000। कितना है, 40। इधर देखो, और हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल को नहीं लाया, तो जब गुडविल नहीं लाया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, करंट अकाउंट, वो भी किसका, न्यू पार्टनर का। तो देखो इधर सीज करंट अकाउंट डेबिट, पुराने बंदे कैपिटल से ही होंगे, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। चेतन क्या कितना आएगा, 40,000। कितना आएगा, 40। अब सुनो इधर, इस क्वेश्चन में भी ना सेक्रीफाइस नहीं बताया हुआ। क्या नहीं बताया हुआ, सेक्रीफाइस। तो जब सेक्रीफाइस नहीं पता होता तो क्या होता है, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस। और इस क्वेश्चन में बाई चांस ओल्ड रेशो भी नहीं है। क्या नहीं है, ओल्ड। जब ओल्ड नहीं होती तो क्या लेते हैं, इक्वल। क्या लेते हैं, इक्वल। यहीं पे बच्चा मरता क्या होता है, यार क्या है, रेशो कहाँ है, अरे ओल्ड नहीं है तो क्या लेते हैं, इक्वल। तो कितना कितना आ जाएगा, 20 और 20, ये हो गया। इधर देख ले आप, इधर देख लियो 38। हाँ जी, ये है गुडविल ऑफ द फर्म। पहले न्यू पार्टनर के शेयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 38 में आया था जेड, कौन आया था, जेड।
पहले जेड शेयर ऑफ गुडविल 50,000 इंटू में 1/5 10,000। जेड की गुडविल कितनी है 10, और जब गुडविल हिडन गुडविल होती है तो इसका मतलब है गुडविल वो नहीं लाया। जब वो गुडविल नहीं लाता तो किस अकाउंट में डेबिट करते हैं, न्यू पार्टनर के करंट। तो देखो इधर जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई, ये आया 10,000। क्वेश्चन में चेक करो 38 में कहीं पे भी सेक्रीफाइस रेशो गिवन है, कहीं पे भी नहीं है। तो ओल्ड क्या होती है, सेक्रीफाइस। ओल्ड कितनी दी हुई है 3:2, तो ये आ जाएगा 6,000 और 4,000। चलो भाई ठीक है भाई।